न्यूजीलैंड के सामने हार गया अफगानिस्तान और अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गया हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। अफगानिस्तान के कंधे पर रखकर वर्ल्ड कप में बंदूक चलाने की कोशिश जो हिंदुस्तान की टीम कर रही थी वो सरासर गलत साबित हुई। अफगानिस्तान ने बहुत कमजोर प्रदर्शन किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। नतीजा ये कि अफगानिस्तान तो टूर्नामेंट से बाहर हो गया और साथ ही हिंदुस्तान की आशाओं पर भी पानी फिर गया। पहले दो मैच यानी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो गलतियां भारतीय टीम ने की थी वो गलतियां बहुत भारी पड़ी और अंत में अब नामीबिया के खिलाफ मैच महज औपचारिकता है, क्योंकि इस मैच में भारतीय टीम चाहे जितने बड़े अंतर से मैच जीत ले वो अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और बरबस 2007 वेस्टइंडीज में हुआ 50 ओवर का वर्ल्ड कप जहन में आता है जब भारतीय टीम नॉकआउट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और उसके बाद अगर हम पिछले 3 या 4 आईसीसी इवेंट्स को याद करें तो ज्यादातर आईसीसी इवेंट्स में भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इस बार महेंद्र सिंह धोनी भी टीम के साथ, रवि शास्त्री टीम के साथ, विराट और रोहित जैसे बड़े नाम टीम के साथ, लेकिन ये टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। यानी कि अब सोमवार को जो मैच खेला जाएगा नामीबिया के खिलाफ, वहां पर आप एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं। ढेर सारे जो खिलाड़ी बेंच पे बैठे हैं उनको खिलाया जा सकता है और कुल मिलाकर बहुत ही निराशा का माहौल होगा इस समय दुबई में। हालांकि मैच अबू धाबी में खेला गया, टेंशन दुबई में थी और हाहाकार हिंदुस्तान में मच गया। इसी हाहाकार पे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल होगा। सबा करीम हमारे साथ होंगे, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ और रितेंद्र सिंह सोडी हमारे साथ होंगे। इनसे हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद आगे आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि कैसे अफगानिस्तान ये मुकाबला हारा और साथ ही भारत की उम्मीदें टूट गई। सबसे पहले सवाल तो राजकुमार सर आपसे ही ले लेते हैं, क्योंकि विराट कप्तान थे, विराट बतौर T20 कप्तान अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे। एक उम्मीद, एक आस थी जो वो पूरी तरह से टूट गई अफगानिस्तान के कमजोर प्रदर्शन को लेकर। और यहां पर अब अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो वो तमाम गलतियां जहन में आती जो हमने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ किया। बिल्कुल राजीव, जो गलतियां की हैं उसी का खामियाजा अब भारत को भुगतना पड़ा कि हम अफगानिस्तान की जीत की उम्मीद कर रहे थे, जो कि काफ़ी मुश्किल लग रहा था। दिल यही कह रहा था कि अफगानिस्तान जीत जाए, लेकिन दिमाग से सभी को यह लग रहा था कि न्यूजीलैंड एक बहुत बेहतर टीम है। और इस जगह पर पहुंचने के लिए हम अपने आप खुद जिम्मेदार रहे, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस दी हमारे गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों ने, तो उसी का नतीजा था कि हम भारत दोनों ओपनिंग मैचेस हार गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से, और वहां से फिर वापसी का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। जी बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था सभा की अफगानिस्तान के कंधे पे रखकर जो बंदूक चलाने की कोशिश थी भारतीय टीम और भारतीय फैंस की, वो कंधा भी काम नहीं आया। कंधा बहुत कमजोर साबित हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ। राजीव, यहाँ पर एक तो बधाई देनी होगी न्यूजीलैंड को, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा आज। उनके लिए बहुत ही दबाव से भरा हुआ ये मैच था, पर उनके एफर्ट पर अगर हम ध्यान दें तो वो लाजवाब देखने को मिला। उनकी फील्डिंग एफर्ट आप देख लीजिए, उनकी बॉलिंग एफर्ट देखिए, उनकी प्लानिंग देखिए, उनके एग्जीक्यूशन देखिए। उनके तीनों पेस बॉलर्स ने कितने शानदार तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई थी। बहुत कम गेंद स्लॉट में डाली अफगानिस्तान बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही बॉल ऊपर आती है वहाँ पर वो बड़े शॉट लगाते हैं। हार्ड लेंथ डाली या फिर शॉर्ट बॉल डाली, जिससे परेशान किया इनिशियल ओवर्स में, पावर प्ले में। उसके बाद जिस क्लिनिकल तरीके से मैच जीता, तो ये दर्शाता है कि ये रिचली डिजर्व करते थे। और इनका प्रदर्शन भारत के खिलाफ भी ऐसा नहीं था कि वन ऑफ था, क्योंकि हमेशा से आईसीसी इवेंट में न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो उनको पता है कि बड़े मैच में किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से गेम प्लान बनाना है और कौन से प्लेयर्स को ट्रस्ट करना है। वो आज भी इतने बड़े मैच में देखने को मिला। इसके पहले भी जो उन्होंने मुकाबला हुआ था भारत के विरुद्ध, वो भी देखने को मिला था। मुझे लगता है कि बहुत ही दुख हो रहा है कि भारत बाहर हो गया। और जैसा कि राजकुमार ने कहा कि ये गलतियां जो हम लोगों ने की है उसी का खामियाजा भारत भुगत रहा है इस समय। जी सबा भाई, ऐसा लग रहा है न्यूजीलैंड और आईसीसी टूर्नामेंट्स का जो गठबंधन है उसके सामने हिंदुस्तान हार गया। अफगानिस्तान तो हारा, साथ में हिंदुस्तान भी हार गया न्यूजीलैंड से, क्योंकि न्यूजीलैंड एक बार फिर बड़ा रोड़ा बन के सामने आ गया आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत के सामने। राजीव, इसका मतलब यही है कि हमेशा से न्यूजीलैंड प्रेफर करता है अंडरडॉग्स के टैग के साथ ही मैदान में उतरना। हर एक आईसीसी इवेंट में आपने देखा होगा, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप हो, वनडे क्रिकेट हो या फिर T20 क्यों ना हो,
और ये कई बार सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं न्यूजीलैंड की टीम जी। T20 में। क्योंकि वो उनके सिस्टम पे वो काम करते हैं, वो अपने प्रोसेस पर काम करते हैं। उनके पास ज़्यादा बड़े बड़े खिलाड़ी हैं नहीं, वो टीम बॉन्डिंग पे काम करते हैं, टीम स्पिरिट पे काम करते हैं और बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं केन विलियमसन। अगर कोई कप्तान की परिभाषा को हम लोग देखेंगे तो मुझे लगता है केन विलियमसन से बड़ा कप्तान इस समय कोई भी नहीं है। जिस तरह से वो टीम को लीड करते जी। हैं, जब भी बड़ा मैच आता है वहाँ पर रन बनाते हैं। आपको याद होगा ICC टेस्ट चैंपियनशिप में उन्होंने क्या किया, जब उनके ऊपर दबाव आया, उनकी टीम के ऊपर दबाव आया, तब वो सामने आकर उन्होंने अच्छी कप्तानी भी की और बल्लेबाजी भी की। मुझे लगता है ये एक ऐसी टीम है जो हर दिन इसके प्रदर्शन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और आज की अगर मैच की हम बात करें तो 4 देश इन्वॉल्व थे इस मैच में, यानी कि UAE में मैच खेला जा रहा था। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें मैदान पर थी और दुबई में टेंशन थी और हिंदुस्तान में हाहाकार था, क्योंकि दुबई से जो तस्वीरें आई, खिलाड़ी लगातार टीवी के सामने बैठकर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अफगानिस्तान की टीम अच्छी क्रिकेट खेले, लेकिन हुआ नहीं। न्यूजीलैंड ने गेम के चारों डिपार्टमेंट में हम कह सकते हैं अफगानिस्तान को पीछे छोड़ा और खासतौर से जैसा कि सबा ने बताया बहुत हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी की और उसके बाद स्पिनर्स को टैकल करने का काम बहुत अच्छी तरीके से केन विलियमसन और कॉनवे ने किया। हमारी ये रिपोर्ट देखिए कैसे हिंदुस्तान की उम्मीदें टूटी अफगानिस्तान के हारने के बाद, और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे ले जाते हैं। तो रविंद्र जडेजा का स्टेटमेंट आपने सुना और उनको भी उम्मीदें शायद बिल्कुल ना के बराबर थी कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देगा, और तभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैग पैक करेंगे और घर जाएंगे। और बैग थोड़ा जल्दी पैक करना पड़ गया रितेंद्र, ऐसा लग रहा है। कंधा अफगानिस्तान का था, बंदूक पूरे भारतीय फैंस की थी, लेकिन अंत में कंधा बहुत कमजोर साबित हुआ और नतीजा यह कि अब नामीबिया के खिलाफ मैच महज औपचारिकता है और आपको खेलना पड़ेगा क्योंकि ICC के रूल्स हैं, नहीं तो कोई मायने ही नहीं रखता अब ये मैच। जी हाँ जी बिल्कुल। अब भारतीय टीम का एग्जिट हो गया है वर्ल्ड कप से, और जैसे भी रविंद्र जडेजा से हमने सुना कि अगर अफगानिस्तान हार जाएगा तो हमारे बैग पैक हो जाएंगे, तो बैग पैक हो गए। लेकिन अब समय है सोचने का। बहुत सी चीजें अगर हम बात करें इंप्रूव करने की जरूरत है। आप यहाँ पे फेवरेट थे वर्ल्ड कप जीतने के और आप बाहर हो गए हैं, जैसे मतलब पता ही नहीं चला, इन ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन, वो क्यों गए टूर पे। यहाँ पे बराबर बात करें हम बहुत से स्पिनर्स की अगर बात करें, राहुल चहल की बात करें, वो खेले ही नहीं, वो जस्ट वार्मिंग द बेंचेस। युजवेंद्र चहल क्यों नहीं गए, बहुत से सवाल हैं। टीम सिलेक्शन पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे सवाल है जिसका जवाब जल्द से जल्द देना होगा, क्योंकि ऐसा एग्जिट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। तो जी हाँ, टाइम टू गो इनटू इंट्रोस्पेक्शन। और मुझे लगता है आज भारत में बहुत गमगीन माहौल होगा, क्योंकि कभी किसी ने सोचा ना था कि फेवरेट टीम वर्ल्ड कप की अपने ग्रुप में क्वालिफाई ही नहीं करेगी। वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग। राजकुमार जी, जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में 6 दिन का गैप पड़ा, उससे लग रहा है बड़ा फर्क पड़ा इस टूर्नामेंट में। बाकी टीमों को 1 दिन 2 दिन के बाद मैचेस मिलते चले गए, लेकिन भारत को सबसे लंबा गैप मिला था। 6 दिन के बाद वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले। क्या मैच प्रैक्टिस का अभाव भी लेट हुआ हिंदुस्तान की टीम को? हालांकि IPL के मैचेस खेल के आ रहे थे, ये एक तरह का एक्सक्यूज ही होगा कि हम मैच प्रैक्टिस नहीं थी हमारे पास। बिल्कुल राजीव, ये आप इसको दोनों तरह से ले सकते हैं। आप ये 6 दिन के गैप को प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे और मैच सिमुलेशंस होते हैं उसमें जो आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब तो ये एक कहानी बनकर रह जाएगी, एक्सक्यूजेस ही रह जाएंगे कि ये वजह रही जिस वजह से हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन एंड ऑफ द डे बात असल यही है कि भारत ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है, भले वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, दोनों ही स्तर पर हम अच्छा काम नहीं कर पाए, जिस वजह से भारत ने क्वालिफाई नहीं किया। और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि ना बल्लेबाजी अच्छी हुई ना ही गेंदबाजी अच्छी हुई। सबा भाई, कौन सा वर्ल्ड कप सबसे बुरा सपने की तरह आपको लग रहा है? 2007 वेस्टइंडीज में हारना, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे वहां, या अब 2021 में जो हमारा हाल हुआ UAE के मैदानों पर? राजीव, मैं कुछ अलग सी बात यहाँ पर करना चाह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ पिछले 3 ICC इवेंट में, 2019 विश्व कप, ICC टेस्ट चैंपियनशिप और ये विश्व कप T20, हमारे यहाँ परेशानी ये है राजीव कि हम जो कोर इशू है, जो मुद्दा है, उसको हम कभी भी एड्रेस नहीं करते हैं।
2019 विश्व कप हम हारे, हमने क्या कहा हारने के बाद? तो 1 घंटा हमारा खराब गया था, उसके अलावा उसके अलावा तो हमने बड़ा अच्छा खेला। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हमारे, तब भी हमने कहा, क्या कहा कि हमको पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी थी, हम ठीक से बल्लेबाजी कर नहीं पाए। यहाँ पर हमने क्या कहा 2 मैच हारने के बाद? अरे हम टॉस हार गए, उसके बाद हमें विकेट स्लगिश मिल गया, वहाँ पर हम ठीक प्रकार से रन नहीं बना पाए। ये मुद्दा नहीं है, आपको एड्रेस करना पड़ेगा इश्यूज को। अगर हम लोग इसी प्रकार के मुद्दों की बात करते रहेंगे तो दूसरी टीम के साथ इस तरह का मुद्दा क्यों नहीं आता है सामने? दूसरी टीम हारने के बाद ये क्यों नहीं कहती है कि अरे हम टॉस हार गए इसलिए हम हार गए मैच, अरे मेरा 1 घंटा खराब हो गया इसलिए हम मैच हार गए, अरे हमें फिर से खराब विकेट मिल गए थे। ये सारे के सारे बहाने हैं। अगर आपको चैंपियन साइड बनना है तो इन सब चीज़ों से उभर कर हमें प्रदर्शन देना होगा। इन सभी चीज़ों को दरकिनार करके हमें खेलना होगा। टॉस का जो फैक्टर है उसको हटाकर हमें खेलना होगा, क्योंकि हमारी टीम इतनी अच्छी है। अगर अच्छी है तो हम बड़े मैचेस में बड़ी बड़ी टीमों के सामने इतना ज़्यादा हिचकिचाहट के साथ क्यों खेले? हमने जो निडरपन अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के विरुद्ध दिखाया, वो हमने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के विरुद्ध क्यों नहीं दिखाया? आज न्यूजीलैंड के ऊपर कितना बड़ा दबाव था, उन्होंने कितनी शानदार गेंदबाजी की थी। अफगानिस्तान ने पहले टॉस जीता, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने 125 में, उसके बाद कितनी शानदार तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने मैच को अंत कर दिया। मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखना होगा और ऐसी टीमों से जिनमें बड़े नाम नहीं है पर वो मिलजुल कर खेलते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी रहती है, उनका एग्जीक्यूशन अच्छा रहता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें अकाउंटेबल करना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को, या फिर जो प्लेयर्स हैं उनको हमें इश्यूज उनको एड्रेस करना पड़ेगा। हमें, जैसा कि सोडी ने कहा, कि हमको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। हम ये करते नहीं है, चाहे वो विश्व कप 2019 का हो, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हो, या फिर विश्व कप T20 से बाहर जाने का हो। जी सबा, बिल्कुल। और रितेंद्र, जो एक बात कह रहे हैं कि सबा की बाकी टीमों से सीखना पड़ेगा, मुझे लग रहा है सिर्फ न्यूजीलैंड से सीखने की जरूरत है। क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप में हम न्यूजीलैंड से हारे, फिर हम टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड से हार गए। अब यहाँ पर पहले मैच हारे, उसके बाद न्यूजीलैंड ने बाहर का रास्ता दिखाया आपको अफगानिस्तान को हरा के। यानी कि पिछले 3 सालों में 3 इवेंट और तीनों में न्यूजीलैंड आपको पीछे छोड़ देती है। जी हाँ राजीव, अभी जो आपने बात की, साबा से सवाल किया आईसीसी इवेंट्स का सबसे बुरे सपने वाला कौन सा है, तो मुझे लगता है ये वाला है जो अभी हम दुबई में खेले हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड लाइंस की अगर बात करें, अगर आप छोटे बच्चे से भी पूछते, वो भारत का नाम ले रहा था, भारत जीतेगा, 1.5 महीने से दुबई में है, अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इतने स्पिनर्स गए हैं, महारत है उनमें, शानदार बैटिंग लाइनअप है। और जो अभी साबा बात कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन की हमने बात की, जो लूप होल्स हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात की, ये कब आएगी? आई थिंक दैट इज द की, क्योंकि बार बार ये गलतियां हो रही हैं। मुझे लगता है हम इनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और आईसीसी इवेंट जा रहे हैं और भारत कुछ भी नहीं कर रही है। तो आई थिंक हाई टाइम यहां पे बहुत सी बातचीत की जरूरत है, क्योंकि अगर हम चैंपियन टीम हैं तो हमें वर्ल्ड कप जीतते होंगे, आईसीसी इवेंट जीतते होंगे। आप अपने होम सीरीज में तो आप जीतते हैं, आप बहुत अच्छी आईपीएल खेलते हैं, लेकिन जहां पे देश है, भारत है, टीम इंडिया है, वहां पे जज्बा नजर नहीं आता है। तो मुझे लगता है आज सब लोग बहुत उदास हैं, क्योंकि सब लोग भारतीय टीम से बहुत प्यार करते हैं। तो आई थिंक अब जो एक्सपेक्टेशन भारतीय टीम से हैं, उनको जल्द से जल्द एड्रेस करना होगा, एंड वी हैव टू कम बैक वेरी स्ट्रांगली। राजकुमार सर, नामीबिया के खिलाफ प्रैक्टिस सेशन भी रद्द कर दिया है टीम मैनेजमेंट ने, यानी कि अब निराशा का जो माहौल है वो भारतीय खेमे में भी पहुंच चुका है। डेफिनेटली राजीव, देखिए जब फैंस जितने परेशान होते हैं, जितने दुखी होते हैं, उससे भी ज़्यादा खिलाड़ी दुखी होता है, क्योंकि वो प्रिपेयर कर रहा होता है 2 साल से वर्ल्ड कप। T20 की अगर बात करें कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, उसकी प्रिपरेशन होती है, प्रोसेस होता है, सारा कुछ करते हैं, और उसके बाद जब आप मैच हारते हैं या क्वालिफाई नहीं करते हैं सेमीफाइनल के लिए, तो दुख तो सबसे ज़्यादा उनको भी होता है। और सभी जानते हैं कि ये वाला मैच महज एक औपचारिकता है। तो शायद इसी के लिए टीम मैनेजमेंट ने कहा, सब लोगों ने कहा होगा कि प्रैक्टिस करके क्या करना है, क्योंकि काफ़ी दुखी माहौल होगा और सभी खिलाड़ी काफ़ी दुखी होंगे। सबा, जो बेंच पे बैठे खिलाड़ी, क्या आप उनको खेलते सबको देख रहे हैं नामीबिया के खिलाफ अब मुकाबले में? हाँ राजीव, चलिए अच्छा रहेगा, इन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, कम से कम जो नए कोच आने वाले हैं उनको मौका मिलेगा देखने का कि इन खिलाड़ियों में कितना दम है,
अब तो मुझे समय आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। अभी भी हमारे पास नेक्स्ट ईयर T20 का विश्व कप है, 2023 में 2000 वनडे क्रिकेट का विश्व कप है। तो ये दो मौके हैं हमारे पास 2 साल में, समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। अभी भी अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अगर हम लोगों को अकाउंटेबल ठहराएंगे, अगर हम अपनी गेम को री इन्वेंट करेंगे, तब मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले जो 2 विश्व कप हैं वो हम अपने कब्जे में कर सकते हैं। पर उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, जी उसमें बहुत सारे शानदार रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तभी हम जी आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम ये 2 विश्व कप जीत सकते हैं राजीव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, रितेंद्र आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ भारतीय टीम के पास बड़े बड़े नाम थे जो किसी काम के साबित नहीं हुए इस वर्ल्ड कप में, वहीं न्यूजीलैंड की टीम से एक बड़ी सीख ली जा सकती है जहां पर कोई बड़ा नाम नहीं है लेकिन काम के खिलाड़ी इतने थे कि ये टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो चुकी है। और कोई बड़ी बात नहीं, वो बाकी की टीमों को नॉकआउट मैचेस में भी चौंकाती हुई नजर आए। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।